नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस खास मुलाकात में। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं वार्ड नंबर 37 से पार्षद पद की भावी उम्मीदवार। नाम और गांव ये भी हम आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि हम लगातार अपने खास कार्यक्रम में आप सभी को बताते हैं कि हमारा पार्षद कैसा होगा। दोस्तों, पार्षद पद के उम्मीदवार काफ़ी खड़े हो रहे हैं और आपसे वोट मांगने भी आएंगे। 5 साल बीत जाते हैं, परंतु समस्या जो कि तो हैं। हमारा पार्षद कैसा हो, किसको हम वोट दें और क्यों दें, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई सालों से कुछ समस्याएं हैं कि जो कि तो ही मतलब रहती हैं, परंतु आश्वासन देने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 37 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये पार्षद के लिए क्यों खड़ी हुई है और अगर जीतती हैं तो जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगी और कैसे ये विकास कार्य करेंगी, या फिर यूं ही जैसे पिछले कई वर्षों से समस्या जो कि तो चलती आ रही हैं, क्या उन पर ये खरा उतरेंगी या नहीं। कुसुम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। कुसुम जी, सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा, कितनी आपके एम एजुकेशन है, क्योंकि जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता जानना चाहती है कि जो मेरा पार्षद है वो पढ़ा लिखा है या पीछे से कैसा है, क्योंकि जनता को पार्षद वो चाहिए जो पीछे से मतलब सही हो, यानी कि जब आप सही हैं जब भी आप मतलब कि अपने क्षेत्र में जाके आवाज़ उठा सकती हैं। तो परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले मैं आपका। मैं कुसुम भाटी भोपानी मैं 10th पढ़ी हूँ और पीछे से ही हमारा एक राजनीति परिवार रहा है। मेरे पति स्वर्गीय सतपाल भाटी जी का कोरोना काल में देहांत हो गया था, तो उनके कुछ सपने अधूरे हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहूँगी। वो बहुत से समाज सेवा किया करते थे, कोरोना काल में बहुत सेवा की है उन्होंने। तो बस मैं इसी विश्वास के साथ उतरी हूँ कि मैं समाज सेवा कर सकूं और सभी की उम्मीदों पे खरी उतरूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों, वार्ड नंबर 37 से कुसुम भाटी जी हैं और कुसुम भाटी जी के पति पहले राजनीतिक में रहे, समाजसेवी हैं। उनकी इच्छाओं को आज पूरी करने के लिए कुसुम भाटी, जो कि सर्वसम्मति से क्षेत्रवासियों के प्यार से, उनके आशीर्वाद से आज खड़ी हुई हैं और आज हमारे पास आई हैं। हम इनसे तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। कुसुम भाटी जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप अपने क्षेत्र में जाएंगे वार्ड नंबर 37 में? जैसे कि पहले हमारा गांव था, अब शहरी क्षेत्र में आ गया है, तो गांव वालों की बहुत समस्याएं थी। तो मैं जैसे कि गांवों में बहन बेटियां निकलती हैं, सबसे पहले तो मैं सीसीटीवी कैमरे पूरे वार्ड में लगवाने का प्रयास करूंगी कि इस गांव की सब बहू बेटियां सुरक्षित रहें। और जैसे कि लाइट है, पानी है, बिजली है, ये तो मुद्दे हैं ही। तो मैं यही चाहूँगी कि सारे वार्ड को बढ़िया से संभाल सकूं। कुसुम जी, देखो, सीसीटीवी कैमरा ये बिल्कुल आज की मतलब एक नई मतलब सोच है कि चलो गांव में, शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगने से हमारे गांव की बहन बेटियां सभी सुरक्षित रहेंगी और कहीं ना कहीं अपराध पर मतलब एक अंकुश भी लग सकता है। हाँ जी। परंतु आपने बोला कि पानी, सड़क, बिजली, ये समस्या जो दो की तो है, हाँ पिछले हम जी। कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, ये समस्या जिंदगी भर रहेंगी। इन समस्याओं से अलग हटके और क्या समस्याएं हैं जो आप अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगी? जैसे कि जी, गांव में लेडीज हैं, कई बार गांवों के लोग दारू पीते हैं, मारते हैं, करते हैं। तो मैं बस ये चाहूँगी कि गांव में जो हमारा वार्ड है उसमें कई सारे गांव आते हैं, उसमें छोटे छोटे कार्यालय बनाए जाएंगे, सबकी समस्या सुनी जाएंगी। जो कि लेडीज बाहर नहीं आ पाती हैं, बहुत सोचती हैं कैसे बोलें, तो बस मैं हर लेडीज को बाहर लाना चाहती हूँ, वो जो समाज का सबसे सामना कर सकें। अच्छा कुसुम जी, ये आपके मन में कैसा है कि भाई मैं पार्षद बनूं, मैं खड़ी रहूं, मैं जनता के बीच में जाऊं? हाँ जी, ये परिवार है जो हमारा राजनीति में रहा है। तो मेरे ससुर सरपंच थे, मेरे पति भी बहुत समाज सेवा की है। तो जैसे कि ये लेडी सीट आ गई, तो गांव वालों ने, हमारे समाज 8-10 गांवों ने पंचायत की, उन्होंने मेरा नाम रखा। तो नाम रखा तो बोले, मैंने कहा था कि भाई जैसे कि हमारे साथ ये हादसा हो गया था, नहीं है तो नहीं उन सब ने कहा कि आपको खड़ा होना है, हम आपके साथ हैं। पर कुसुम जी देखो, पहले आपके गांव थे, अब वार्ड नंबर 37 बन चुका है नगर निगम में, अब संघर्ष ज़्यादा है। पहले तो चलो गांव था, पंच बन गए, सरपंच बन गए और ठीक है मेंबर बन गए, उसमें काम हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, परंतु अब जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, ठीक है, चुनौतियाँ ज़्यादा मिलेंगी आपको। कैसे करोगे इन्हें? करेंगे जी, सब लड़ेंगे, सबके लिए सब कुछ करेंगे, जो भी संभव हो सकेगा। कुसुम जी,
आप गांव में अभी भी जा रहे हैं, सेवा हाँ भी जी, कर रहे हाँ हैं, जी। लोगों की मतलब बातें भी सुन रहे हैं, और जहाँ तक हमने भी नोटिस किया, हमने बीच में जाके गांव में भी जा जाकर बात भी करी है, तो आपने कुछ कार्य पार्षद ना बनकर, मतलब पार्षद तो जब बनते हैं तब उसके बाद करते हैं, परंतु आपने कुछ काम पहले ही कराए हैं। आपको जनता वोट क्यों दें? देखो काफ़ी लोग जाएंगे हाँ वोट, जी। मतलब वोट मांगने के लिए, तो जनता आपको वोट क्यों दें भाई? कुछ ना कुछ खास होगा ना। जैसे मान लो मुझे किसी दुकान पर जाना है सामान लेने के लिए, और एक दुकान है कम से कम 10 किलोमीटर दूर, तो मैं 10 किलोमीटर दूर जाऊंगा सामान लेने के लिए, तो आपके पास मतलब वोट देने के लिए क्यों दें आपको वोट? हम जी सबकी हेल्प पीछे से हेल्प करते आ रहे हैं। हम्म जैसे कि गरीब बेटियों की शादी है, उसमें योगदान करते हैं। हम्म सब हमारे पास आते हैं, किसी की कोई भी समस्या है, जैसे कि पहले हम सरपंच थे तो सबकी समस्या का हल करते हैं जी। अब भी मेरे घर के दरवाजे पे कम से कम 20 समस्याएं रोज आती हैं और मैं उनको पूरे दिल से हम्म। दोस्तों आपको करती एक हूँ। बार और बता देते हैं, वार्ड नंबर 37 से पार्षद पद की भावी उम्मीदवार कुसुम भाटी जी हमारे साथ हैं, जो कि वार्ड नंबर 37 से पार्षद के लिए अब तैयारी कर रही हैं, और पिछले कई वर्षों से जनता के बीच में रही हैं, और अभी भी लगभग 20 30 मतलब 50 लोग इनके पास आते हैं कोई ना कोई समस्या लेकर, और उनको सोल्व करती हैं। दोस्तों राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक परिवार, जब राजनीतिक परिवार रहता है तो अगर जब बुजुर्ग लोग नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो उनके जो परिवार के छोटे सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, और ये एक कर्तव्य भी है, मतलब और एक ठीक है, एक धर्म भी है, क्योंकि अब ये राजनीतिक परिवार में क्योंकि कुछ सपने उनके रह जाते हैं कि भाई मैं समाज में पार्षद बन के, विधायक बन के, सांसद बन के मैं देश में, समाज में कुछ ऐसे काम करूं। परंतु आज सतपाल जी नहीं रहे इस दुनिया में, परंतु उनके जो कार्य हैं वो आज उनकी पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, वो करना चाहती हैं। अब देखना ये होगा कि क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और ऐसे में पार्षद के लिए काफ़ी लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, अब जीतेगा वही जो जनता का विश्वास जीत पाएगा। परंतु यहाँ मुद्दे काफ़ी हैं, और संघर्ष बिल्कुल नया है, क्योंकि लगभग 28 गांव नगर निगम में आ चुके हैं, और जो 28 गांव हैं उनको लगभग 28 है, और उनको नगर निगम में अब मर्ज कर दिया गया है। पर ये चुनौती बहुत ज़्यादा है कुसुम जी, अब चुनौती बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी लोग अब खड़े भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग। किस तरह से इसको परिवर्तन में बदलोगे? कैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और किस तरह से उनका विश्वास एक ले रहे हैं आप जाके? जनता के बीच में जा रहे हैं, बस यही है कि उन्हें विश्वास दिला रहे हैं आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन पर मैं खरी उतरूंगी। बस जनता से यही कहना है कि आप अच्छा आदमी चुनो जो आपकी समस्या सुन सके, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहें। आपका आज जो भी वार्ड नंबर 37 है, आप कोई इतना बड़ा है, अगर कोई भी लोग आते हैं मेरे पास अब भी, तो मैं सबकी समस्याएं सुनती आई हूँ और सुनूंगी। अच्छा, टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं या फिर मतलब आप निर्दलीय, ठीक है, अभी नहीं जी, दावेदारी कर रहे हैं? टिकट की भी है। और टिकट नहीं मिलती है तो? टिकट मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जी मैं हूँ, खड़े हैं मैदान में है हैं। टिकट के ऊपर लड़ रहे हो, टिकट नहीं मिली तो फिर मैं बैठ नहीं जाऊंगी? नहीं नहीं, बैठना तो नहीं है, खड़े हैं, खड़े हैं। वो जी भाग्य है। अच्छा कुसुम जी, अगर आप जीतते हैं वार्ड नंबर 37 से, तो सबसे पहला कार्य कौन सा होगा आपका? अगर मैं जीतती हूँ तो बस मैं तो यही है कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसे रोजगार लाऊंगी जो कि 5 साल तक उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 5 साल के बाद? 5 साल तो मैं हूँ, अगर आज मैं अच्छा कार्य करती हूँ, सबकी समस्या पे खरी उतरती हूँ, तो आगे वो चुनेंगे। नहीं, फिर नहीं चुनेंगे। हाँ जी, देखो बिल्कुल बहुत अच्छी सोच कि 5 साल अगर मैं रहती हूँ, जब तक तो मैं उनको रोज़गार दूंगी, पर अगर मैं निरंतर जारी रहूँगी तो रोज़गार कंटिन्यू रहेगा। परंतु 5 साल का इन्होंने वादा किया है पूरा कि महिलाओं को एक मतलब एक स्वावलंबी बनाने के लिए, क्योंकि आज अगर गांव हो या शहर हो, अगर रोज़गार रहता है, शिक्षा रहती है तो सब कुछ सही है, और रोज़गार नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, तो हमारा कहीं ना कहीं समाज अंधकार की तरफ बढ़ेगा। और क्या अपने गाँव वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह से मतलब उनको मतलब एक मोटिवेट करोगे आप जाके वोट के लिए? गांव वाले तो साथ ही, बस मेरा तो यही कहना है कि अच्छा, मैं बार बार यही कहूंगी कि ईमानदार एक सच्चा आदमी चुने जो आपके पास आप तत्पर रहें। आप जब भी करो कि हाँ जी यहाँ आना है, करना है, तो हम हाजिर हों। आएंगे तो बहुत से लोग, बहुत से पैसे वाले भी आएंगे, सब कोई आएगा, पर बस मैं तो यही कहना चाहूंगी एक सच्चा और एक अच्छा आदमी चुने। जैसे कि मैं पहले भी कहा है, सतपाल भाटी जी के कुछ सपने अधूरे रह गए थे, और वो बहुत ही अच्छे समाज सेवी थे। कोरोना काल में भी बहुत लोगों की मदद की है घर घर जाके, तो बस मैं भी उनके ही जिन कदमों में चलना चाहती हूँ और समाज सेवा अपने दिल से करना चाहती हूँ। बस मेरा यही सपना है। चलो बहुत बहुत
आपको धन्यवाद। तो दोस्तों वार्ड नंबर 37 से पार्षद पद की भावी उम्मीदवार हमारे साथ थी। लगातार हम नए नए पार्षद के चेहरे आपके सामने लाएंगे कि कौन होगा हमारा पार्षद। और दोस्तों आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में नए नए चेहरे आपके सामने आएंगे और वोट की अपील करेंगे, परंतु आपकी एक वोट उनको हरा भी सकती है और ठीक है और जिता भी सकती है। परंतु बात यहाँ आती है कि हम विश्वास किस पे करें, हम वोट क्यों दें। क्योंकि 5 साल तक तो हम वोट देकर हम फिर भूल जाते हैं, परंतु 5 साल जैसे ही ख़त्म होते हैं तो फिर हम धरना प्रदर्शन, ज्ञापन कि हमारे मोहल्ले में ये नहीं बना, हमारे क्षेत्र में ये नहीं हुआ। तो ये समस्या क्यों? समस्या है हमें केवल जागरूक होने की। अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल भी कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अज्ञानता जागरूकता की कमी है हमारे अंदर। अगर आप सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो आप अपने मत का सही प्रयोग भी कर सकते हैं, कि अपना नेता भी सही आप चुन सकते हैं। और नेता आप पढ़ा लिखा चुनें, समझदार चुनें, शिक्षित चुनें, क्योंकि अगर आपने कोई अनपढ़ नेता आपने चुन लिया तो आपकी बात वो एक संसद में भी नहीं रख सकता, ना बैठक में रख सकता, क्योंकि पार्षद हो या विधायक हो या फिर कोई सांसद हो, उनकी मीटिंग होती है और बड़े बड़े उनके आयोजन होते हैं, उनमें बोलना पड़ता है, आपकी बात रखनी पड़ती है। तो अपना पार्षद, अपना विधायक, अपना नेता आप पढ़ा लिखा चुनें और जागरूक बने। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपके लिए कोई सवाल हो, जवाब हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि हमारा पार्षद कैसा हो। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।